Hey engineers, this is Ravisankar Adhikari, BTech Civil Engineer, back with a new video of 3D house modeling। तो आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो 1600 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ एक G+1 स्टोरी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर के प्लान के बारे में। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग इस प्लान के ग्राउंड फ्लोर के प्लान के बारे में बात किए थे, जो कि मेरा 40 फीट बाई 40 फीट के एरिया में बना हुआ एक वेस्ट फेस्ट 3D हाउस मॉडल के ग्राउंड फ्लोर के प्लान के बारे में था। जो लोग वो वीडियो को अभी तक नहीं दिखे होंगे या तो मिस कर गए होंगे, तो उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां पे देख लीजिए। का जो आज का जो वीडियो है, जो फर्स्ट फ्लोर का हम लोग बात करेंगे, उसका ग्राउंड फ्लोर लेके जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसके बारे में आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल जेके मॉडर्न आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जो आज का टॉपिक है वो है फोर्टी फीट क्रॉस 40 फीट के एरिया में बना हुआ एक प्लान के बारे में, जो कि इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है और एक बिल्डिंग जो है वो वेस्ट फेस्ट है। अब जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है उसका जो एंट्रेंस है वो मेरा ये वाला सीढ़ी पकड़ के हो रहा है। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी पकड़ते हैं, तो ये सीढ़ी मुझे लेके आता है फर्स्ट फ्लोर में। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है। सबसे पहले सीढ़ी से हम लोग जब पहुंचते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं टेरेस में, जो कि मेरा चौड़ाई में 30 फीट है और लंबाई में 10 फीट का है। तो जैसे हम लोग सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले टेरेस मिलता है। ये जो टेरेस है वो मेरा 10 फीट लंबाई और 30 फीट का चौड़ाई में है। और इसके साथ दाएं तरफ मुझे मिल जाता है एक बेडरूम, जो कि है मेरा 14 फीट बाई 12 फीट के। 14 फीट उसका चौड़ाई है और 12 फीट उसका लंबाई हो रहा है। ये मेरा एक बेडरूम मिल गया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दाएं लेते हैं तो हम लोगों को वॉशरूम मिलता है। ये जो वॉशरूम हम लोगों को मिल रहा है ये हमें मिलता है 10 फीट बाई 12 फीट के एक कॉमन वॉशरूम, जो मेरे फर्स्ट फ्लोर में लोकेट किया गया है। और ये इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दाएं हाथ में हम लोगों को मिल जाता है एक दूसरा बेडरूम। तो मेरा जो टॉप फ्लोर है उसमें मुझे एक बेडरूम, 2 बेडरूम मिल रहा है और एक वॉशरूम मिल रहा है। जो बेडरूम जो 2 मिल रहा है वो मेरा 14 बाई 12 का एक मिल रहा है और एक बेडरूम मिल रहा है 14 बाई 12 का। एक वॉशरूम मिल रहा है मेरा 10 बाई 12 का और एक टेरेस भी मिल रहा है मुझे 10 बाई 30 के। अब मेन आते हैं, इसका मेन पार्ट जो है, हम लोग जैसे सीढ़ी से चढ़े और टेरेस से आए तो हम लोगों को बैठने के लिए एक एरिया मिल रहा है, जो मेरा सीटिंग एरिया है। ये सीटिंग एरिया जो मेरा है ये 14 फीट बाई 10 फीट के है। तो इसका चौड़ाई 14 फीट का है और लंबाई 10 फीट का है। तो एक 14 बाई 10 का आपको सीटिंग एरिया मिल रहा है एकदम टॉप फ्लोर के फ्रंट साइड में। और उसी के बगल में सटा हुआ आप लोगों को मिलता है एक 14 फीट बाई 12 फीट का स्विमिंग पूल, जो कि आपका फर्स्ट फ्लोर में बन रहा है। कि ये आप टेरेस पे आपका 10 बाई 30 का एक टेरेस मिला, आपको बैठने के लिए एक जगह मिला जो कि मेरा 14 फीट बाई 10 फीट का है, और आपको उसके साथ मिल रहा है एक 14 फीट बाई 12 फीट का
स्विमिंग पूल जो कि आपका टॉप फ्लोर में लोकेट किया गया है। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग इसका ग्राउंड फ्लोर लेके बात किए थे, तो वहां पे हम लोग जैसे एंट्रेंस लेते हैं, एंट्री लेते हैं, तो एंट्रेंस गेट जो मेरा था वो 10 फीट का था, और उससे आगे बढ़ते हैं तो मुझे बाएं हाथ में कुछ ओपन स्पेस मिलता है जो कि 15 फीट चौड़ाई बाई 6 फीट लंबाई का और 10 फीट चौड़ाई बाई 16 फीट लंबाई का एक एरिया मिला था जो मेरा ओपन स्पेस में था। और हम लोगों को एंट्रेंस से अंदर जाते ही सबसे पहले मिलता है पार्किंग जो कि मेरा ग्राउंड फ्लोर में था, और वो पार्किंग होते हुए हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर सबसे पहले हम लोगों को सीढ़ी मिलता है जो मेरा इस फर्स्ट फ्लोर में कनेक्ट कर रहा है। यही वाला सीढ़ी जो है मेरा ग्राउंड फ्लोर में था, यहां से घूमते हुए हम लोग ऊपर चढ़े हैं जो फर्स्ट फ्लोर में पहुंचे हैं। तो सीढ़ी के बाद हम लोगों को एक बेडरूम मिला था, उस बेडरूम के साथ एक बैक साइड एरिया मिला था। सिर्फ उसी बेडरूम के लिए एक कॉमन वॉशरूम मिला था, एक मास्टर बेडरूम मिला था जिसमें अटैच्ड वॉशरूम भी हम लोगों को दिखने को मिला था, और उसके सामने हम लोगों को किचन मिला था जो कि मेरा 8 बाई 10 के था, और उसी के सामने टोटल हॉल जो मिला था 27 बाई 10 का एक हॉल मिला था, और एक लिविंग रूम मिला था जो मेरा 14 फीट बाई 10 फीट का था। और इतना कुछ मिलने के बाद हम जब फर्स्ट फ्लोर में पहुंचते हैं तो मेरे को 2 बेडरूम मिल रहा है जो 14 बाई 12 के है, एक वॉशरूम मिलता है जो 10 बाई 12 के है, एक टेरेस मिल रहा है आपको जो 10 बाई 30 का है, और सीटिंग एरिया जो आपको मिल रहा है वो 14 बाई 10 के है। उसके साथ आप लोगों को एक स्विमिंग पूल मिलता है जो कि 14 बाई 12 फीट का है। और जितना वॉल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये सारे जितना भी है ये सब 6 इंच के वॉल हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे स्विमिंग पूल में उतरने के लिए जो हम लोग स्टेयर रख रहे हैं उसका डायमेंशन कुछ इस तरीके का है, वो चौड़ाई में 3 फीट है और लंबाई में 4 फीट है। और ये जो स्विमिंग पूल रहेगा इसका डेप्थ रह रहा है मेरा 4 फीट जो कि बहुत काफी अच्छा होता है छत के स्विमिंग पूल के लिए। इतना डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये बहुत आपको एक स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देगा आपके बिल्डिंग को। तो अभी तक हम लोग इसका जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है इसका जो वॉल है ये मेरे को 6 इंच का मिल गया। मेरे को बेडरूम मिला 14 बाई 12 फीट के, एक वॉशरूम मिला है 10 बाई 12 फीट के, एक टेरेस मिल रहा है मुझे 30 बाई 10 के, एक सिटिंग एरिया मुझे मिलता है जो कि 14 बाई 10 के है, एक स्विमिंग पूल मुझे मिलता है जो कि 14 बाई 12 के है, और तो और मुझे और एक बेडरूम मिलता है जो कि मेरा 14 बाई 12 के है। स्विमिंग पूल का जो सीढ़ी रहेगा स्टेयर वो मुझे मिल रहा है 3 फीट बाई 4 फीट का, और इसका डेप्थ रह रहा है 4 फीट के। तो 4 फीट डेप्थ के आपको एक स्विमिंग पूल मिलता है। और मेरा जो दरवाजा है, जितना भी दरवाजा है, मेरा बेडरूम का जो भी दरवाजा है, वॉशरूम, बेडरूम, तो ये तीनों जगह मैं जो डोर्स यूज कर रहा हूं वो डोर रहेगा मेरा 4 फीट के डोर्स रहेगा। मेरा जो बेडरूम है वो 14 बाई 12 के है, वहां पे मैं 4 फीट का एक गेट प्रोवाइड कर रहा हूं। एक गेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वॉशरूम में जो कि 4 फीट का ही रहेगा। दूसरा बेडरूम में एक और गेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मेरा 4 फीट का रह रहा है। और ये सिटिंग एरिया में कोई गेट का जरूरत नहीं है, ये बस बैठने के लिए ये है, और ये ओपन रहेगा। जस्ट बाउंड्री कुछ बना हुआ रहेगा डेकोरेटेड, और उसी के बगल में आप लोगों को मिल रहा है स्विमिंग पूल जो कि 14 बाई 12 का है। और ये आगे का पार्ट ये ग्राउंड फ्लोर में यूज हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर में इसका कोई यूजेस नहीं है, ये टोटली ब्लैंक रहेगा फर्स्ट फ्लोर के मामले के लिए। बाकी इसको बस इसीलिए प्लॉट किया गया है कि मेरा प्लॉट जो है वो 40 फीट बाई 40 फीट का है, ये 36 और ये आगे का 4 फीट, तो 40 फीट बाई 40 फीट का मेरा ये टोटल प्लॉट रहा।
तो अभी तक हम लोग इसका डिटेलिंग के बारे में बात किए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका फंक्शनैलिटी लेके कि हम लोग इस प्लान को कितने प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं और मेरा फंक्शनैलिटी क्या क्या रहेगा, मैं कहां से क्या कैसे यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अब सीढ़ी से ऊपर आए, जो मैं पहले समझा चुका था कि आप सीढ़ी से आते हैं तो दाएं हाथ में आपको बेडरूम मिला, आप और आगे बढ़ते हैं दाएं हाथ में आपको वॉशरूम मिल रहा है, आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको बेडरूम मिलता है दाएं हाथ में। आप सीधा आए तो ये टेरेस टोटली आपके यूज के लिए है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। वहां से आप अगर लेफ्ट लेते हैं तो आप सीटिंग एरिया में आके बैठ सकते हैं। आपको अगर स्विमिंग पूल में आना हो तो आप लेफ्ट लेके टेरेस से डायरेक्ट स्विमिंग पूल में आ सकते हैं। तो ये मेरा जो कि है कि मैं नीचे से ऊपर आया और आते ही मैं अगर लेफ्ट लेता हूं तो मुझे स्विमिंग पूल मिलता है, अगर बैठना है तो सीटिंग एरिया मिल रहा है, रूम में जाना है बेडरूम मिल रहा है, वॉशरूम जाना है वॉशरूम मिल रहा है, टेरेस में घूमना है तो टेरेस मिल रहा है। तो सब कुछ मेरे जो मैं चाहूंगा वो मैं कर सकता हूं ऐसे प्लान के साथ। और जब हम मान लेते हैं कि ये वाला बेडरूम में है और हमें यहां से कहीं भी जाना हो, तो हमें अगर वॉशरूम जाने का जरूरत पड़े इस बेडरूम से, निकलता है और लेफ्ट लेके पहुंच जाता है वॉशरूम। तो यहां से वॉशरूम पहुंच गया, निकल के और थोड़ा आगे बढ़ के लेफ्ट लेता है तो दूसरा बेडरूम में पहुंच सकता है। अब अगर उन्हें नीचे जाना हो तो निकल के सीधा जाएगा तो उनको सीढ़ी मिल जाएगा जो कि नीचे लेके जाएगा ग्राउंड फ्लोर में। उनको टेरेस में आना हो तो वो निकलते ही उनको टेरेस मिल जा रहा है। अगर बैठने के लिए सीटिंग एरिया में आना हो तो वो सीधा टेरेस क्रॉस करते हुए सीटिंग एरिया में आ सकता है। अब दूसरा वाला बेडरूम में जो पर्सन है वो अगर वॉशरूम में उनको जाना होगा तो वो निकलता है और राइट टर्न लेके वॉशरूम में पहुंच गया। यहां से निकल के और थोड़ा आगे बढ़ के राइट टर्न लेते हुए बेडरूम पहुंच गया। टेरेस में आना है तो निकलते ही उसको टेरेस मिल रहा है। अगर ग्राउंड फ्लोर में जाने का जरूरत पड़ रहा है तो वो लेफ्ट लेते हुए ग्राउंड फ्लोर में पहुंच सकता है बहुत आसानी से। अगर बैठना है स्विमिंग पूल में जाना है, नहाने के लिए हो चाहे टाइम पास करने के लिए हो, तो सीधा निकल के स्विमिंग पूल में जा सकता है। अगर बैठना हो तो टेरेस क्रॉस करके सीधा सीटिंग एरिया में आ सकता है। तो जो भी मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया था मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से आप इसको बेहतर से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और जब आपको ऐसे प्लान मिल रहा है, आपको ऊपर में स्विमिंग पूल मिल रहा है, आपको बैठने के लिए अलग से एक स्पेस मिल रहा है, आपको टहलने के लिए एक ओपन टेरेस मिल रहा है, और तो और आपको 2 बेडरूम ऊपर में मिल रहा है, एक कॉमन वॉशरूम आपको मिल रहा है। जो मेरा कॉमन वॉशरूम है वो 10 फीट बाई 12 फीट के है। तो आप सोच सकते हैं कि 10 फीट बाई 12 फीट के एक वॉशरूम को हम कितना प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और मेरा ऊपर का जो भी बेडरूम्स है ये कितना स्पेसियस है कि ये 14 फीट बाई 12 फीट के एक मेरा बेडरूम रह रहा है। तो हम लोग अभी तक इस वीडियो के डिटेलिंग और फंक्शनलिटी लेके बात किए हैं। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे इसकी पोजीशनिंग लेके बात करेंगे। तो ये जो पोजीशनिंग का क्या है कि ये जो बेडरूम है, वॉशरूम है, स्विमिंग पूल है, बैठने का जगह है, हम तो और कहीं पे यूज कर सकते थे कि इसको यहाँ पे लोकेट कर सकते थे। तो मेरा ये जो प्लान है इसको हम लोग क्यों इस तरीके से लोकेट किए हैं, इसको प्रॉपर बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आते हैं, मिलते हैं। सो इंजीनियर्स, अब हम लोगों का बोर्ड क्लियर हो चुका है। अभी तक हम लोग इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर के डिटेलिंग और फंक्शनलिटी लेके बात किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पोजीशनिंग लेके बात करते हैं कि हम लोग क्यों इसको इस हिसाब से लोकेट किए हैं। तो पोजीशनिंग का जब भी बात आता है तो सबसे पहले बात आता है सूरज की, कि उसका पोजीशनिंग क्या है, वो किस हिसाब से मूवमेंट करता है, किस टाइम पे हम लोगों को धूप कम रहता है, किस टाइम पे धूप ज्यादा रहता है, और सनराइज किस दिशा में हो रहा है, सनसेट किस दिशा में हो रहा है। तो ये सब को नजर रखते हुए हम लोग प्लान करेंगे कि ताकि मेरा सनराइज भी मुझे
सनराइज दिखने का भी मौका मिले और सनसेट दिखने का भी मौका मिले, और दोनों को मैं इंजॉय कर पाऊँ, सनराइज भी सनसेट भी। इवन वर्ड मेरा जब दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप है, उस टाइम पे भी अगर हम अपना एरिया को यूज़ कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट के मज़े लेने के लिए, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात रहेगा पोजीशनिंग को, अगर इसी हिसाब से दिखा जाए कि सूरज का पोजीशन किस दिशा में हो रहा है। तो ये जो मेरा बिल्डिंग है, ये वेस्ट फेस्ड बिल्डिंग प्लान है। और ये 40 फीट बाय 40 फीट के एरिया में बना हुआ है। तो जो मेरा वेस्ट है वो आ रहा है मेरा इस दिशा में, जो कि मेरा फ्रंट है। तो मेरा फ्रंट वेस्ट में आ रहा है, यानी बैक साइड मेरा ईस्ट में आ रहा है, और मेरा लेफ्ट साइड में आ रहा है नॉर्थ, और राइट साइड में साउथ। अब सनराइज हम लोगों को, जो सनराइज होता है वो मान लेते हैं कि सुबह के 5 से 6 बजे तक हो रहा है, और सनसेट जब हो रहा है वो मेरा, जब सनसेट होता है वो मेरा होता है 5 बजे या तो 6 बजे शाम के मान लेते हैं पीएम। और दोपहर का टाइम जब मेरा सूरज साउथ की ओर होता है, उस टाइम पे लमसम 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम मान लेते हैं कि मेरा सूरज का जितना भी मूवमेंट होगा, जितना भी पोजीशनिंग चेंज होगा, वो किस टाइम पे कहाँ पे रहता है, इसके हिसाब से हम ये सारे रूम्स को लोकेट किए हैं। तो मेरा जब सुबह 5 से 6 बजे इधर सनराइज हो रहा है और वो ईस्ट होते हुए मूव करते हुए साउथ की ओर आता है, और धीरे धीरे शाम के टाइम होते होते साउथ से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो मेरा सुबह जो सनलाइट होता है वो बहुत डीम रहता है, वो बहुत लाइट रहता है, उसका ब्राइटनेस भी ब्राइट रहता है, बाकी उसका जो धूप है वो बहुत लाइट होता है। और जब दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पे आके सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मेरा जो धूप है वो बहुत हाई लेवल पे रहता है, और धीरे धीरे जब शाम होने लगता है, जब ये पश्चिम की ओर ढल रहा है, तो इस टाइम पे हम लोगों को फिर से लाइट धूप मिलता है, जो कि मेरा डीम है बहुत ज़्यादा ही जो सनलाइट होता है। अब जो भी बात है कि मेरा एकदम पहले जब सनराइज हो रहा है तब मेरा ईस्ट फेस में सूरज रह रहा है, और मेरा जो भी बेडरूम है वो एंड पोजीशन में होने के कारण मेरा जब भी सनराइज होता है तो सूरज का पहला रोशनी जो भी है वो मेरा खिड़की से होते हुए बेडरूम पहुंच रहा है, इवन वर्ट वॉशरूम में भी पहुंचेगा। तो जो लोग इस बेडरूम में है, जब सनराइज होता है तो वो सनलाइट डायरेक्ट आपके बेडरूम में आ रहा है, वो भी अर्ली मॉर्निंग वाला, जो कि आपको एक मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाएगा। और उसके बाद जब ये साउथ की ओर मूव करते हुए आ रहा है, जिस टाइम पे इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो मेरा सनलाइट इस दिशा से होते हुए जाएगा, तो जो सूरज का रोशनी है वो मुझे स्विमिंग पूल में मिलेगा ज्यादा, एक मेरा सीढ़ी के पास मिलेगा, और ये यहाँ पे अगर कुछ खिड़की है, जो ये खिड़की रहेगा, इस खिड़की के थ्रू ये वाला बेडरूम में मिलेगा, और वॉशरूम और बेडरूम में फ्रंट की ओर से थोड़ा बहुत मिलेगा। जितना एरिया यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है जब साउथ पोजीशन में रह रहा है, वो डिनोट किया गया है कि मेरा ये बेडरूम में खिड़की के थ्रू जा रहा है, मेरा यहाँ पे सीढ़ी के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल में डायरेक्ट आ रहा है, मेरे टेरेस में रहेगा, और मेरा बेडरूम में सामने से होते हुए थोड़ा बहुत धूप जाएगा। और जब मेरा
ईस्ट का पोजीशन में, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो मेरा पहला रोशनी बेडरूम में मिल रहा है, वॉशरूम में मिल रहा है, दूसरा बेडरूम में मिल रहा है। ये टेरेस मेरा ओपन स्पेस है तो यहाँ पे भी मिलेगा, और तो और ये सीटिंग एरिया में भी मिल रहा है, और स्विमिंग पूल में भी मेरा ईस्ट पोजीशन से मिल जाएगा जो उसका सनलाइट रहेगा। साउथ पोजीशन में जब आ रहा है दोपहर होते होते, तब मेरा ए वाला बेडरूम ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है, ये स्टेयर होने वाला है और स्विमिंग पूल में आने वाला है। तो और छाद में भी इसका धूप रहेगा। बाकी ए वाला बेडरूम में इतना ज्यादा धूप नहीं आएगा, या तो ये इतना ज्यादा गर्म नहीं होने वाला है। और ए वाला बेडरूम जो है इधर खिड़की से सिर्फ आ सकता है, इधर से तो नहीं आ सकता है। तो इसको अगर हम लोग पर्दे का इस्तेमाल करें तो इसका टेम्परेचर भी हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। और जब शाम होते होते मेरा वेस्ट की ओर सूरज आ रहा है, इतना आते आते जब मेरा फ्रंट पोजीशन में डायरेक्ट धूप जाने वाला होगा, तब इसका सनलाइट बहुत डीम हो जाएगा, इसका धूप बहुत डीम हो जाएगा। उस टाइम पे मुझे स्विमिंग पूल में इसका रोशनी मिलेगा, मेरे को ये सीटिंग एरिया में मिलेगा, मेरे को टेरेस में मिल रहा है। और फ्रंट की ओर से मेरा जब सनसेट होने का टाइम होता है तो फ्रंट की ओर से जितना भी सनलाइट है वो मेरे को बेडरूम में आ रहा है, वॉशरूम में जा रहा है, बेडरूम में आ रहा है, और तो और स्विमिंग पूल में आ रहा है, सिटिंग एरिया में, टेरेस में, ईच एंड एवरीवेयर। तो जब हम लोग सुबह नींद से उठेंगे, वो सनराइज होते हुए वो सनलाइट पहला मॉर्निंग वाला आपके बेडरूम में आ रहा है। जब सनसेट का टाइम आ रहा है तब आप स्विमिंग पूल में या सिटिंग एरिया में या तो टेरेस में होंगे या आप बेडरूम में भी होंगे, तो भी आपको प्रॉपर सनसेट दिखने को मिलने वाला है। और ये जो सनसेट आपको देखने को मिल रहा है, आप टेरेस में है और आपके सामने एक स्विमिंग पूल है, आपको बैठने के लिए एक सीटिंग एरिया है, तो ये एक बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड कर रहा है विथ कंफर्टेबिलिटी, विथ प्रॉपर पोजिशनिंग। आपको यहाँ पे लाइट का इश्यूज तो आने वाला है ही नहीं, ऊपर से आपका जितना भी एरिया है ये सारे एरिया का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहने वाला है। ये आपको सनराइज का भी फील लेने दे रहा है, ये आपको सनसेट का भी फील लेने दे रहा है। इवन व्हाट जब धूप का टाइम है तब आप घर में भी होंगे तो भी आपको टेम्परेचर लेके इतना चिंता करने वाला बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो इफेक्ट होने वाला था उसको हम पर्दे से मेंटेन कर सकते हैं। और ये वाला बेडरूम जो है इसका फ्रंट की ओर से थोड़ा बहुत धूप आएगा जो मेरा मेंटेन हो सकता है। तो अभी तक हम लोग इस प्लान के बारे में डिटेलिंग, फंक्शनलिटी और पोजीशनिंग लेके बात किए हैं। अभी तक जितना समझाया गया है, आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स आता है तो बिना कोई झिझक के आप कमेंट के थ्रू या तो कांटेक्ट करके, मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, आप लोग कैसे भी मुझे कांटेक्ट करके आपका जो भी एडवाइस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं मैं करूं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल जेके मॉडर्न आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, और एक बार रिमाइंडर दे देते हैं कि इसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी उस ग्राउंड फ्लोर को नहीं दिखे होंगे या तो इस फर्स्ट फ्लोर को दिखे है सिर्फ और ग्राउंड फ्लोर को मिस कर गए, तो वो सारे व्यूअर्स के लिए है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके उस वीडियो को भी चेक कीजिए। उसमें भी अगर कुछ भी डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। और इसके साथ मैं अपना ये 40 फीट बाई 40 फीट के एरिया में बना हुआ वेस्ट फेसिंग G+ बिल्डिंग मॉडल का पूरा डिटेलिंग खत्म कर रहा हूं। मेरा जो पहले वाला वीडियो था वो ग्राउंड फ्लोर का था, ये वाला वीडियो जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर का है। इसी के साथ मैं अपना फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।